नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ निकोलस मैकियावली के राजनीतिक दर्शन के बारे में। तो आने वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि अलग अलग व्यक्तियों के राजनीतिक दर्शन का यहाँ पर अत्यधिक महत्व रहता है। इसी कारण से आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे जरूर पढ़ें और नोट्स भी जरूर तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए निकोलस मैकियावली का राजनीतिक दर्शन जो है ये कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। इसकी महत्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो है ही। ठीक। साथ ही साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, आई रिपीट अगेन, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान से इसे समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और किसी तरह का कोई डाउट होता है तो मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन टॉपिक है आपका निकोलस मैकियावली। इनके राजनीतिक दर्शन के बारे में आपको जानना है, वो क्या थे, उनका क्या इंपॉर्टेंस था, उन्होंने कौन सा राजनीतिक दर्शन दिया, उसके सिद्धांत क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार से ये मानव के लिए या इंसानों के लिए अपनी महत्ता आज भी संजोए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। पहला आपका पॉइंट है प्रस्तावना। सबसे पहले बताया गया है इटली के पुनः जागरण कालीन विचारक जो थे उनका नाम था निकोलस मैकियावली। तो निकोलस मैकियावली जो है इन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। मतलब कि पॉलिटिकल थॉट जो होते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का जनक किसे माना जाता है? निकोलस मैकियावली को। बोला जाता है कि उनकी कालजयी रचना जो है उसका नाम था द प्रिंस। द प्रिंस के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, जो 1515 ईस्वी 13 ईस्वी में उन्होंने तैयार की थी। और दूसरी उनकी किताब थी जिनका नाम था द डिस्कोर्सेज। इसमें उन्होंने क्या बताया था? इसमें उन्होंने मध्यकालीन पारंपरिक ईसाई राजनीतिक चिंतन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मैकियावली ने पहली बार राजनीति को धर्म और नैतिकता के बंधनों से मुक्त कर उसे एक स्वतंत्र, व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में स्थापित किया। मतलब पहले जो राजनीति होती थी, राजनीतिक जो विचार होते थे, वो आपका पूर्ण रूप से धर्म से प्रेरित होते थे या धार्मिक आस्था को ध्यान में रख करके किए जाते थे या उसको आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन मैकियावली ने बोला कि नहीं, राजनीति एक बिल्कुल अलग चीज है। धर्म से उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होना चाहिए, नैतिकता से भी उसका नहीं होना चाहिए। राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग होगी। उन्होंने जो ये सिद्धांत है इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपने ओपिनियन भी दिए थे। डनिंग जो थे, डनिंग ने अपने शब्दों में कहा था कि वह अपने युग का शिशु था। अपने युग का शिशु कौन था? तो याद रखिएगा, अपने युग का शिशु माना जाता है मैकियावली। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि मैकियावली ये वो कहता है कि राजा को यह सीखना चाहिए कि कैसे अच्छा बना जाए और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इस ज्ञान का उपयोग का त्याग करना चाहिए, ये भी बताया गया था। मैकियावली के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी रचना जो है द प्रिंस, इसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बताया गया कि मैकियावली के जो दर्शन था उसका वैचारिक प्रवाह भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे वो अपने युग की परिस्थितियों के बारे में बताता है। वह इटली के विभाजन के बारे में बताता है और उसके नैतिक पतन के बारे में बताता है। मैकियावली ये कहता है कि मानव स्वभाव जो है वह इन चीज़ों में जुड़ा हुआ रहता है। मनुष्य जो है यह जन्म से ही स्वार्थी होता है। ये किसने कहा? मैकियावली ने कहा। मैकियावली ने क्या कहा? कि इंसान जो है, इंसान जन्म से ही पूरी तरह क्या रहता है? स्वार्थी रहता है। लालच इसके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है और यह लालची भी होता है, स्वार्थी भी होता है। स्वार्थी का उदाहरण है, अगर आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास दूध है, ठीक है, या फिर शरबत है और एक गिलास पानी है, आपके पास पानी भरा हुआ है, तब पानी नहीं पिएंगे, आप शरबत ही पिएंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ ही आपको बताता है कि नहीं, पानी तो मेरे पास है तो मैं उस चीज़ को करूंगा जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो। स्वार्थ सिद्धि, तो स्वार्थ सिद्धि को मैकियावली ने यहाँ पे बताया। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि धर्म व राजनीति का उन्होंने पृथक्करण किया। व्यवहारिक यथार्थवाद, जैसे कि राजा में शेर जैसा साहस होना चाहिए, लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए, इन चीज़ों को भी उन्होंने बोला कि जरूरी है, क्योंकि राजा को कई तरह के हालात, कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो यह राजा के लिए आवश्यक है। उनका जो सिद्धांत है उसमें कई बिंदु भी दिए गए थे। पहला था
मानव स्वभाव पर विचार, वह मानव स्वभाव पर विचार भी करता था, उसको प्रायोरिटी देता था। तो यहाँ बोला जा रहा है घोर निराशावादी दृष्टिकोण को यह दिखाता है। मनुष्य हो गया स्वभाव से दुष्ट होता है, स्वार्थी होता है, कृतधन होता है, चंचल होता है, संपत्ति का भूखा होता है। इन चीज़ों को यहाँ बताया गया। उसने प्रसिद्ध कथन दिया कि एक मनुष्य जो है वह अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, परंतु अपनी पैतृक संपत्ति के छीन जाने को कभी नहीं भूलता। उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बोला कि अगर इंसान है, उनके मीन्स परिवार या फिर मान लीजिए पिता की हत्या हो जाए, हो सकता है कि वो उसको संभवतः भूल जाए, लेकिन जो उनकी संपत्ति पे कब्जा कर ले उसको वो कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कैसा? दुष्ट, स्वार्थी, कृतधन, चंचल और संपत्ति का भूखा। मतलब उसे हर चीज में अपना फायदा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, और इसके बिना वो क्या नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। तो ये बात किसने बताया? मैकियावली ने बताया। साथ ही साथ मैकियावली ने यह भी बताया कि धर्म और नैतिकता दोनों अलग अलग चीज़ें। उन्होंने बोला कि धर्म बिल्कुल अलग है, नैतिकता बिल्कुल अलग है। उन्होंने बोला कि डुअल मोरालिटी यानी कि दोहरी नैतिकता जो है, आम नागरिक के लिए जो कार्य पाप है, राज्य की रक्षा के लिए वही कार्य क्या है? कर्तव्य बन जाता है। इसका एक सिंपल समझिए, हत्या करना पाप है, हम सभी जानते हैं। हत्या करना क्या है? पाप है, गलत है। एक सोल्जर है जो बॉर्डर पर खड़ा है, सामने में दुश्मन आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो दुश्मन है इनके हाथ में भी क्या है? हथियार है। अब इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है। अब सवाल ये आता है कि ये बाउंड्री लाइन है, तो इस बाउंड्री लाइन से बाहर अगर ये आएंगे तो इसका फर्ज है इसे मारना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे में यहाँ पर जो आबादी है उसमें इसके परिवार वाले भी हैं, ठीक है, परिवार वाले हैं, घर वाले हैं। तो क्योंकि ये सभी हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी मौजूदगी जो है, इनकी सुरक्षा जो इसके लिए इस व्यक्ति के द्वारा, ये जो लोग हैं, लोग मतलब जो बॉर्डर की दूसरी तरफ से आ रहे हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं करूँ, इसे चेंज कर दूँ, लाइक डार्क ग्रीन अगर मैं दिखा दूँ, ये सपोज बॉर्डर है और इस बॉर्डर के दूसरी तरफ ये लोग हैं। अब ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जो एक बिल्कुल अलग से मतलब कि मान लीजिए कंट्री है, यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये आपका हमला करने के लिए आ रहे हैं, मान लीजिए सुरंग से ही आ रहे हैं। इसका फर्ज है इसे मार देना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसके सारे के सारे परिवार वाले मर जाएंगे, इनको मार डाला जाएगा इन लोगों के द्वारा। तो जब ऐसा होता है तो इस व्यक्ति के द्वारा इनको मार डालना क्या है? ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये सुरक्षा में कर रहा है किनकी? अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश की। तो ये आपका सही है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो लोग हैं, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, इसने इसको मार दिया, अब ये चल बसा, ठीक है, ये व्यक्ति चल बसा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य सही कि गलत है? गलत है। इस चीज को बताया किसने? मैकियावली ने। इसने बोला कि देश की रक्षा के लिए जो भी किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नैतिक अनैतिक वाला वर्ड नहीं आता, बल्कि देश की सुरक्षा आती है सर्वोपरि। ये बताया मैकियावली ने। साध्य और साधन को बताया, साध्य को बताया, और साथ ही साधनों का औचित्य भी इन्होंने सिद्ध किया। आगे बोला जा रहा है राजा के गुण और शासन कला के सिद्धांत के बारे में कि शेर और लोमड़ी की नीति जो है वो जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक, भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह साहसी, और भय बनाना प्रेम राजा के लिए प्रजा का प्रेम प्राप्त करने के से कहीं अधिक सुरक्षित है। प्रजा उससे डरे परंतु उस वह घृणा का पात्र न बने। इन चीजों को भी यहाँ पर उसने बताया। किसने? मैकियावेली ने। उसने बोला कि राजा के गुण होने चाहिए, कि शासन कला का सिद्धांत उसको आना चाहिए, और बाकी की जानकारियां, बाकी की चीज़ों में वो क्या होना चाहिए? अलग अलग मेथड को फॉलो करने वाला होना चाहिए, उसकी नीति लोमड़ी की तरह होनी चाहिए।
जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, क्योंकि उसके पड़ोसी राज्य हमेशा उसे मारने के लिए कोशिश करेंगे। उसके जो अपने हैं वो उसे मारने की कोशिश करेंगे सत्ता के लिए। भेड़िए जो हैं, जो उसके दुश्मन हैं, जो उसको मारने के लिए ताकत का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे क्या होना चाहिए? लड़ने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए। मतलब इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेना हमेशा इसके साथ इतनी ज़्यादा चलनी चाहिए कि इसको देख कर ही उनको डर लगे। तो भय बनाम प्रेम, राजा के लिए प्रजा का प्रेम करने से अधिक सुरक्षित है कि प्रजा उससे डरे, ये उसने कहा। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि लोग डरेंगे तभी मानेंगे बात, नहीं डरेंगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर उनके मन से डर निकल गया तो हर चीज़ पे वो आपको डराना चाहेंगे, तो इसलिए डर भी जरूरी है। और घृणा का पात्र न बने, उसमें बोला गया कि राजा से लोग डरे लेकिन घृणा का पात्र न बने। उदाहरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसानी प्रवृत्ति है कि हम लोग पुलिस से डरते हैं। सामान्य व्यक्ति जो पुलिस से डरता है, लेकिन वो घृणा नहीं करता है। डरता किस लिए है? ट्रैफिक सिग्नल अगर क्रॉस करेगा तो पुलिस फाइन लगा देगी, तो ये एक डर है। इस डर के कारण वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं करता, तो ये क्या है? डर जरूरी है। घृणा जो है, घृणा नहीं चाहिए। ठीक है, आगे फिर बोला जा रहा है नेक्स्ट अनदर जो हिस्सा, इसमें बोला जा रहा है मैकियावली के विचारों की तुलना। मैकियावली के जो विचार है इसके बारे में तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन भी किया जाता है। तो इसमें बोला जाता है मैकियावली के विचारों के बारे में कि मैकियावली जो है, मैकियावली के विचारों का तुलनात्मक तालिका बनती है। इसमें वैचारिक आयाम है, राजनीति का आधार। मध्यकालीन पारंपरिक विचार कहता है कि नैतिकता ईश्वरीय कानून धर्मशास्त्र पर आधारित होना चाहिए। मैकियावली का यथार्थवादी विचार कहता है कि शक्ति व्यावहारिक अनुभव और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है राज्य का उद्देश्य होना चाहिए नागरिकों का नैतिक विकास, लोक कल्याण करना। राज्य की संप्रभुता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, सुरक्षा को बनाए रखना। फिर बोला जा रहा है साधन की पवित्रता। कोई भी साधन है तो साध्य और साधन दोनों का नैतिक होना अनिवार्य होता है। केवल साध्य महत्वपूर्ण है, साधन चाहे कैसा भी हो, ये भी बताया गया है। राष्ट्रवाद के बारे में बोला जा रहा है कि वैश्विक ईसाई साम्राज्य का सार्वभौमिक अवधारणा यहाँ महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एक एकीकृत मजबूत और संप्रभु राष्ट्र राज्य की नींव रखना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें बोला जा रहा है आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक, राष्ट्र राज्य की संकल्पना, व्यवहारिक यथार्थवाद, इनको उन्होंने बताया। किसने? मैकियावली ने। और निगेटिव पॉइंट था कि उसने छल कपट को बोला, पर्याय उन्होंने माना। मैकियावलीवाद जो है वो छल कपट को भी मानता था, मानव स्वभाव के एक विश्लेषण, अस्थायी और संकीर्ण दृष्टिकोण के रूप में। और इस तरह से मैकियावली का यह जो रवैया है, नकारात्मक पक्ष है, यह भी उसे बताता है। तो एक शॉर्ट समरी है मैकियावली के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अंततः निष्कर्ष अगर हम निकालें तो उसमें हमें यही मिलता है कि मैकियावली जो है वो अनैतिक नहीं बल्कि नीति निरपेक्ष थे। मतलब वो नीति के अनुसार बात करते थे जो जरूरी है। आज के दौर में भी विदेशी नीतियों में व्यवहारिक राजनीति के मंच पर मैकियावली का सिद्धांत पूरी तरह अप्लाई होता है। जैसे अगर किसी देश का प्रेसिडेंट है, उसकी सिक्योरिटी टाइट होती है पूरी तरह से। क्यों? ताकि कोई उसे भेद न सके। ये किसको बताता है? डर को। उसके बाद अनदर फिर आपका हो गया कि वो लोगों से मिलता है तो उसके वीडियोस आते हैं जिसमें दिखता है कि वो एक साधारण इंसान से मिला, बच्चों से मिला, उनको मेडल दिया। तो साधारण लोगों से मिलता जब है, आम आदमी से बोलते हैं, तो साधारण लोग से मिलना, इससे क्या होता है? लोगों में मिलना, ये उसके अपनेपन को दिखाता है। अपनापन, तो लोग उसे कनेक्ट कर पाते हैं खुद के साथ, और इस तरह से वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा पाता है। तो ये आपका मैकियावली के दर्शन जो उसी के आधार पर आप देखने को मिलता है। तो छोटा सा लेक्चर था, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। उसके बाद फिर हम लोग जल्द मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।